गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारा ये सेकंड टॉपिक है, इसी का सब टॉपिक वाइब्रेशंस ऑफ एन एयर कॉलम इन ए पाइप। ठीक है, इसमें अभी हमने लिया क्लोज एट वन एंड, अब इसके बाद में है ओपन एट बोथ एंड। ये इसी का पार्ट 2 हो गया। अब हमें ये यहाँ पर देखना है। मान लीजिए हमारे पास में एक ऑर्गन पाइप है जो दोनों तरफ से ओपन है। कंसीडर एन ओपन ऑर्गन पाइप एट बोथ एंड, मतलब ऊपर से भी वो ओपन है, नीचे से भी वो ओपन है पाइप। ठीक है, और ऐसे पाइप का हमें उसमें स्टेशनरी वेव कैसे फॉर्म होती है, हाउ स्टेशनरी वेव इज फॉर्म इनसाइड ए पाइप ओपन एट बोथ एंड, दैट वी विल सी इन दिस टॉपिक। सो सबसे पहले यहां पर आप क्या करिए, एक ओपन पाइप बनाए लाइक दिस, जो कि दोनों तरफ से ओपन है। फिर यहां पे वाइब्रेशन ट्यूनिंग फॉर्क का प्रोड्यूस करिए। ये वाइब्रेशन यहां पे ट्रेवल करेगा इसमें। ठीक है, अब एक चीज आपको नोट करनी है, एयर इनसाइड ए पाइप is considered as air inside a pipe is considered as a denser medium। मतलब इसके अंदर, इस पाइप के अंदर जो एयर है, आप इसको क्या कंसिडर करिए, डेंसर मीडियम। और ट्यूनिंग फॉर्क से जो वाइब्रेशन आ रही है वो आ रही है पाइप के आउटसाइड, तो आप इसको कहेंगे रेयरर मीडियम। ठीक है, मतलब वाइब्रेशंस कम फ्रॉम रेयरर मीडियम टू ए डेंसर मीडियम। ठीक है, ये आपने नोट करना है। ठीक है, सो व्हेन वाइब्रेशन ऑफ ए ट्यूनिंग फॉर्क कम्स फ्रॉम ए रेयरर मीडियम इनटू ए पाइप, मतलब जब वाइब्रेशन रेयरर मीडियम से कहाँ आती है, पाइप के अंदर, देन एयर इनसाइड ए पाइप, इस पाइप के अंदर जो एयर है डेंसर मीडियम की, it reflects the vibration of rarer medium। यानी ट्यूनिंग फॉर्क की वाइब्रेशन को ये जो एयर इस पाइप के अंदर है ये क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। एंड ड्यू टू वाइब्रेशन इंसिडेंट वेव का है और ये एयर इसके अंदर एक रिफ्लेक्टेड वेव बना रही है, तो दोनों वेव्स एट अ टाइम कहां पे है, इस पाइप में, और इसी वजह से यहां पर स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है। ठीक है, दैट मीन्स ट्यूनिंग फॉर्क से आने वाली वाइब्रेशन, दैट इज योर इंसिडेंट वेव, वो ट्रेवल करेगी पाइप में। अब ये पाइप में जाने के बाद जो पाइप के अंदर जो एयर है वो डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम उस इंसिडेंट वेव को रिफ्लेक्ट करेगा, जिससे उसी पाइप में होगा रिफ्लेक्टेड वेव। अब इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव दोनों सेम पाइप में कहीं ना कहीं इंटरफेयर करेंगे और उससे यहां पे लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव फॉर्म होगा। ठीक है, सो ये पाइप दोनों तरफ ओपन है, इसीलिए इस पाइप के दोनों तरफ यहां पर एंटीनोड फॉर्म होगा, यहां पर भी एंटीनोड फॉर्म होगा। ठीक है, और यहां पे, अब यहां पे आपको वाइब्रेशन दिखेगा लाइक दिस। एंड नोड इज फॉर्म इज देयर। So this is the simplest mode of vibration of an air column open at both end, in a pipe open at both end। मतलब ये सबसे सिंपलेस्ट मोड है वाइब्रेशन का, जब पाइप में एयर कॉलम का वाइब्रेशन हो रहा है जो पाइप दोनों तरफ से ओपन है। ठीक है, तो यहां पे ये आपका लेंथ है एयर कॉलम का, तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम यानी हम क्या ले सकते हैं, यहां पे दो एंटीनोड है, दो एंटीनोड के बीच का डिस्टेंस यानी यहां पर आएगा λ/2, क्योंकि मैं ये प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूं, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटीनोड और नोड इज λ/2।
तो यहां से यहां तक आपका पाइप का एयर कॉलम कवर हो रहा है, तो 2 एंटीनोड आ रहे सक्सेसिव, इसीलिए यहां पे डिस्टेंस होगा λ/2। सो दिस इज द सिंपलेस्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट मोड और फंडामेंटल मोड। ये हमारा फर्स्ट मोड है, या हम इसको कहेंगे फंडामेंटल मोड कहेंगे। लेट मान लीजिए यहां पे n क्या है आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, L है यहां पे लेंथ ऑफ एन एयर कॉलम, ठीक है। लैम्बडा यहां पर क्या है वेवलेंथ इन फंडामेंटल मोड, और v जो है इस वाइब्रेशन का वेलोसिटी। तो हम यहां पर लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। अब मुझे यहां से यहां तक का लेंथ मिल गया, तो मैं नेक्स्ट पॉइंट में यहां पर क्या लिखूंगा, वी हैव L, that is your length of an air column, which is equals to distance between two successive antinode. So which is equals to λ/2 and this is your length. So लैम्बडा इक्वल्स टू यहां पर क्या आएगा 2, इधर क्या आएगा, सो लैम्बडा इक्वल्स टू आएगा 2L. So wavelength in fundamental mode is lambda equals to 2L. From this relation we can find the fundamental frequency in this mode. So what we will have to write, if V is velocity of sound, then what is the formula, V equals to N lambda, ये इसका फॉर्मूला है। So what is N? N is your fundamental frequency, lambda goes to left hand side, so N equals to V upon lambda. Now what is the value of lambda? Lambda की वैल्यू क्या है 2L, so 2L जो है यहाँ पर डिनोमिनेटर में पुट होगा, so यहाँ पर रिलेशन में क्या आएगा आपके पास बताइए, therefore N equals to V upon 2L. And this is the minimum frequency with which air column vibrate in a fundamental mode. Therefore this minimum frequency in fundamental mode is called as fundamental frequency, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे this is the minimum frequency of an air column in a pipe open at both ends, ठीक है। और इसी फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये है हमारा पाइप ओपन एट बोथ एंड के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, दैट इज N इक्वल्स टू V अपॉन 2L. नाउ फर्दर it can vibrate, this pipe, the air column in a pipe vibrate in a different mode. So वो different mode क्या है fundamental mode के बाद, वो हमें यहां पर देखना है. Let's see. The second one is first overtone और second harmonic. क्या है ये अभी हमें यहां पर देखिए, ठीक है। अब इसमें हम वाइब्रेशन देखने वाले हैं पाइप का, पाइप के अंदर जो एयर कॉलम है उसमें। तो यहां पे अभी हम ये ट्यूनिंग फॉर्क शो करेंगे, इसका वाइब्रेशन ट्रेवल करेगा इस पाइप में,
जो कि मैं बता चुका हूं, ये वाइब्रेशन रेयरर मीडियम से इस पाइप में आ रहा है यानी डेंसर मीडियम में आ रहा है। तो यहां पे आपका वाइब्रेशन दिखने में ऐसा हो, like this. This is your antinode, this is node, this is your antinode, node, this is antinode. And now distance of an air column, that is your length of an air column. यह भी लेंथ हमें यहां पर फाइंड आउट करनी, तो उसके लिए हम यहां पर लिखेंगे लेट n1 n1 लिखा है यानी ये फर्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी है, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन। फिर उसके बाद में L कॉमन है, लेंथ ऑफ एन एयर कॉलम। फिर उसके बाद में लैम्बडा की जगह लैम्बडा 1 लेना है क्योंकि ये फर्स्ट ओवरटोन, तो यहां पर लिखेंगे हम वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, और v है आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये अभी हमने यहां पर ले लिया। नाउ अभी हमें यहां पे लेंथ फाइंड आउट करना है। v है लेंथ ऑफ एन एयर कॉलम, लेंथ ऑफ एन एयर कॉलम विच इज इक्वल्स टू सी एंटीनोड टू एंटीनोड, यहां से यहां तक का एयर कॉलम कवर हुआ तो इतना लेंथ कवर हुआ, दैट इज लैम्बडा बाय 2। एंटीनोड टू एंटीनोड फिर से लैम्बडा बाय 2, यानी यहां पर लिखेंगे लैम्बडा बाय 2 प्लस लैम्बडा बाय 2। यहां पर ये फर्स्ट ओवरटोन है, इसमें बेस में 1, दैट इज 2 लैम्बडा 1 बाय 2, क्योंकि एडिशन होगा, डिनोमिनेटर सेम है, तो यहां पर आएगा आपके पास में लैम्बडा 1। L इक्वल्स टू लैम्बडा 1, दैट इज लैम्बडा 1 इक्वल्स टू L। ये आपका रिलेशन बना। नाउ अब इसके बाद में आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। वी हैव टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन। सो इफ V इज वेलोसिटी ऑफ साउंड, then what is the formula for V? V equals to n1 lambda 1. This is one frequency of first overtone, wavelength of first overtone, velocity is common. So therefore n1 equals to lambda 1 उधर जाएंगे, shift to left hand side, so relation will be V upon lambda 1. Now what is the value of lambda 1? It is L. यहाँ पर substitute lambda 1 equals to L, then रिलेशन क्या होगा आपके पास में बताइए। Therefore n1 equals to V upon 4, lambda 1 की जगह L, ये आपका रिलेशन। ना अब ये जो फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट ओवरटोन की, मुझे ये मल्टीपल में चाहिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो इसीलिए मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से और डिवाइड कर रहा हूं 2 से। ये वाला 2 आगे गया इनटू V अपॉन दिस 2L, ठीक है, 2 गेट कैंसिल, मतलब हमारा रिलेशन वही है। ऐसा इसीलिए किया क्योंकि हमें यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लाना है। सो ये V अपॉन 2L यानी हुआ आपका N, V अपॉन 2L यानी क्या हुआ आपका N। सो N1 इक्वल्स टू क्या आया, 2N। मतलब आपको क्या दिखाई दे रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन इज 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन इज 2 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, that is second harmonic. This is the vibration of an air column in first overtone. Now इसके बाद इसका थर्ड पार्ट
सेकंड ओवरटोन। अब ये सेकंड ओवरटोन आपको देखना है, इसको हम थर्ड हार्मोनिक भी कह सकते, सेकंड ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक, ये अभी हमें यहां पर देखना है। इसके लिए फिर से हमें यहां पे पाइप निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये ट्यूनिंग फॉर्क है, इसकी वाइब्रेशन ट्रेवल करेगी लाइक दिस। यहाँ पे ये एंटी नोड पॉइंट, यहाँ पे ये एंटी नोड पॉइंट, ठीक है। ये वाइब्रेशन दिखने में ऐसा रहेगा। लाइक दिस। यहां पे ये नोड, यहां ये एंटी नोड, यहां पे ये नोड, ये एंटी नोड, यहां पे ये नोड, और ये हमारा टोटल लेंथ ऑफ एन एयर कॉलम, दैट इज योर एल। तो इसमें दो क्लोज लूप है और दो हाफ लूप है यहाँ पर। तो ये यहां से यहां तक का वाइब्रेशन से स्टेशनरी वेव फॉर्म हुआ है। तो ये अभी हमें देखना है इसका फ्रीक्वेंसी सेकंड ओवरटोन में। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, लेट N2, क्योंकि अभी हम यहाँ सेकंड ओवरटोन देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ओवरटोन। फिर यहाँ पर L कॉमन है, लेंथ है पाइप का या एयर कॉलम जो उसके अंदर है, लेंथ ऑफ एयर कॉलम इन ए पाइप। फिर है लैम्बडा 2, यानी सेकंड ओवरटोन का वेवलेंथ है। तो यहां पर हम लिखेंगे वेवलेंथ ऑफ सेकंड ओवरटोन, ठीक है। और v है आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ओवरटोन। सो देयरफॉर यहां पे अभी हमें क्या करना है, लेंथ निकालना है एयर कॉलम का। सो वी हैव लेंथ ऑफ एन एयर कॉलम विच इज इक्वल्स टू, अब देखिए एंटी नोड टू एंटी नोड यहां तक का लेंथ लैम्बडा बाय 2, एंटी नोड टू एंटी नोड यहां तक का लेंथ लैम्बडा बाय 2, एंटी नोड टू एंटी नोड यहां का लेंथ लैम्बडा बाय 2। ये सेकंड ओवरटोन है इसलिए इसके बेस में 2, डिनोमिनेटर कॉमन है इसलिए न्यूमरेटर की एडिशन होगी 3 टाइम्स लैम्बडा बाय 2 अपॉन में 2, दिस इज योर L। तो वेवलेंथ क्या होगा, लैम्बडा 2 इक्वल्स टू, ये 2 इधर जाएगा, सो 2L अपॉन 3, ये आपका रिलेशन। नाउ अब इसके बाद में यहां पे इफ v is velocity of sound, देन क्या होगा, v इक्वल्स टू n2 लैम्बडा 2, क्योंकि ये आपका सेकंड ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी है। सो दिस इंप्लाइज n2 इक्वल्स टू लैम्बडा 2 इधर आएगा, इट्स गोस टू लेफ्ट हैंड साइड, v अपॉन लैम्बडा 2। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा 2, लैम्बडा 2 का वैल्यू है 2L by 3, ये यहाँ पे पुट अप करना है। सो v अपॉन लैम्बडा 2 क्या है, 2L by 3। Now this 3 will go to numerator. So 3 into v upon 2L, that is 3v upon 3 into this v upon 2L यानी हुआ n। तो आपका n2 कितना, 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी 3 टाइम्स ऑफ n। तो देयरफॉर आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ओवरटोन, ये जो आपका सेकंड ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, इज 3 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जो आपको इस रिलेशन में दिखाई दे रहा है, 3 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज थर्ड हार्मोनिक, ठीक है। तो यहां पर देखिए n1 आया 2L यानी इवन मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी, n2 आया 3L यानी ऑड मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी n3 आएगा 4L। मतलब व्हेन पाइप एयर कॉलम इन ए पाइप वाइब्रेट्स, एयर कॉलम इन ए पाइप वाइब्रेट्स, then
odd harmonics as well as even harmonics are present when air column vibrates in a pipe open at both ends. तो हम इसीलिए क्या लिखेंगे, thus all harmonic मतलब multiple of fundamental frequency, all harmonic odd and even मतलब odd multiple भी है, even multiple दोनों भी है, odd and even multiple where present in an air column in a pipe open at both ends. मतलब अगर पाइप दोनों तरफ से ओपन है तो वहां पे वाइब्रेशन जो होगा एयर कॉलम का उसमें ऑड मल्टीपल भी होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का और इवन मल्टीपल भी होगा। अब यहां जनरल रिलेशन अभी हमें देखना है, इफ एनपी इज फ्रीक्वेंसी ऑफ pth ओवर टू, ठीक है, देन इट इज गिवन बाय ये एनपी हर प्रकार के ओवरटोन के लिए यानी हाइयर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सो एनपी इक्वल्स टू पी प्लस 1 इंटू एन। क्लोज पाइप में यहाँ पे 2 था, ये रिलेशन आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, वेयर P इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। और ये है हमारा टॉपिक of vibrations of an air column in a pipe, vibrations of an air column in a pipe open at both end। और ये किसी भी ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी अगर आपको ओपन एट बोथ एंड के लिए निकालना है तो उसका ओवरटोन का जनरल फॉर्मूला ये यहाँ पर दिया हुआ है। इससे हमें दो चीजें क्लियर होगी, when vibrations of an air column in a pipe open at both end जब हम लेते हैं तो वहां पे इवन और ऑड हार्मोनिक्स आपको मिलते हैं, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इवन मल्टीपल मिलते हैं और ऑड मल्टीपल भी मिलते हैं। और अगर हम क्लोज पाइप लेते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ ऑड मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा सेकंड पार्ट, वाइब्रेशंस ऑफ एन एयर कॉलम इन ए पाइप ओपन एट बोथ एंड्स।